मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान हूँ। हमसे ना एक गलती हो गई थी। तो कीमो से क्या होता है, वो सेल्स को खत्म कर देते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि 15 मिनट का टाइम होता है। साइंस बहुत आगे चली गई है। गोलू की कॉर्ड भेज दो वहाँ पे। चाचिया भी कैंसर से गई हैं, मेरी नाना गए हैं। मेरी मदर को था। बटन मेहनत से कमाए जाते हैं, पैसों से नहीं आते। अब ये रोएंगे तो मेरे को भी रोना आएगा। नजर मत लगा मुझे। नाना कह रहे घर लेके जा रहा हूँ मैं। तेरा बाप हूँ मैं, कितने साल का हूँ, तुझे क्या। ये है हमारे बादल भाई। भाई की रिस्पेक्ट है दिल से। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली क्योंकि। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। गोलू, पायल, जैद सो रहे। हमारे साथ जो लोंडा खड़ा रहता है हमेशा, चीकू। तो चीकू अभी वर्कआउट करने चले ऊपर। तो अभी वर्कआउट करने जा रहा हूँ, चेस्ट का वर्कआउट करूँगा। और मेरा यही रहता है कि आपको मोटिवेट करूँ, आप भी जिम जाओ, वर्कआउट करो, अपने आप को 1-1.5 घंटा टाइम दो, डाइट खाओ। तो भैया ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, सीधा ऊपर जा रहे हैं। तो कल गाइस बहुत सारे चीकू के कपड़े आए थे और चीकू ने कुछ फंकी कपड़े पहन भी लिए हैं। और इसको आजकल ना बहुत खुले खुले कपड़े पहनता है, आप देख ही सकते हैं। थोड़ा यो करके दिखा दो। शॉर्ट से ढीली ढीली पहनी है मैंने। अच्छी लग रही है। हाँ जी। यो तो जल्दबाजी में दूसरी चाबी ले आया मैं और गेट ओपन नहीं हो रहा। चीकू को भेजा दूसरी चाबी के लिए, क्योंकि ना कल मैं यहीं रखता था, कल जल्दबाजी में चाबी नहीं चलेगी, चला गया। तो फाइनली भैया हम जिम में पहुंच गए हैं। तो अभी सारे गेट खोल देंगे। थोड़ा सा हमें गर्म लग रहा है पर ठीक है, काम चल जाएगा। क्योंकि क्या है ना, थोड़ी स्वेटिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। और शाम का जो माहौल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो शायद आज हमारे भाई बादल भाई शायद यहाँ पहुँचेंगे दिल्ली से, क्या पता शाम को उनके साथ हम वर्कआउट करें। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? लगता है सभी अच्छे होंगे। तो आज ना अरमान जी अपने फेस को लेके ना आज क्या 2-3 दिन से बहुत ज्यादा टेंस हैं, बिकॉज उनकी झाइयाँ जो है ना वो बहुत ज्यादा विजिबल होती जा रही हैं। क्योंकि उनका जो रूटीन है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया है। क्योंकि जब से हमारी प्रेगनेंसी हुई है ना, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात तो होती है कि बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने से भी ज्यादा चीजें होती है। तो अभी उन्होंने बोला पायल ऐसा कुछ देखना कि मेरी झाइयाँ कम हो। तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है जिससे ये रूटीन में अगर करेंगे ना तो उनकी झाइयाँ कम होंगी। जैसे की रूटीन में सैलेड बहुत सारा खाना है इनको, गाजर और विटामिन सी जूस और एलोवेरा जेल, ग्रीन टी और पपीता, ये सारी चीजें जो है इनके रूटीन में बहुत ज्यादा देनी है इनको। तो मैंने अभी इनके लिए सबसे पहले मौसमी जूस बनवाया है। तो पहले मौसमी जूस पी लो आप। एक्चुअली जिम्मेवारियाँ बहुत सारी हैं, काम है, ब्लॉग है, एडिटिंग है, चेक करना है, फिर सोना है, फिर टाइम पे उठना है, फिर घर के बहुत सारे काम है, बाहर के बहुत सारे काम है। तो उसकी वजह से चेहरा ना बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। तो आप भी थोड़ी एडवाइस करना। बाकी मैं यहाँ के जो डॉक्टर मोहित से भी एडवाइस करूँगा आज सारी चीजों को लेके। मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान हूँ। पर पता क्या है गुड्डू, आपकी पहले बहुत ज्यादा थी, अभी नॉर्मल लेवल पर आपको ना दोबारा दिखने लग गई ना, तो इसलिए ज्यादा पता लग रहा है आपको कि झाइयाँ हो गई हैं। तो भैया पायल ने अंडा सैलेड और जूस बनवा दिया है। और मैं सोच रहा हूँ 1 महीना रेगुलर ऐसी डाइट लेता हूँ और पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, नींद अच्छे से लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। तो गाइस हमसे ना एक गलती हो गई थी गोलू के टाइम पे ना। हमने हमारे जो बच्चे की एमिकल कोड होती है ना, उसे सेव करना होता है। उसे सेव करने से ना इन फ्यूचर कभी भी लाइफ में हमारे परिवार, मतलब मेरा, गोलू का, चीकू पापा, चीकू आने वाले बच्चे, किसी को भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, बड़ी बीमारी होती है, तो उस एमिकल कोड से ना उसका इलाज होता है। तो गोलू के टाइम में मुझे पता नहीं था कि पहले से उसका डिपॉजिट कर, मतलब पहले से उसका प्लान लेना पड़ता है। तो बाद में मुझे पता चला। तो अभी हमने बुलाए हैं बाहर से, वो जो लेके जाएंगे, पूरा प्लान समझाएंगे। और जो 2 बच्चों की एमिकल कोड है वो पूरी फैमिली को हमारे काम आ जाएगी। मैंने ये पूछ लिया कि जो हम प्रिजर्व करवाएंगे वो हमारी फैमिली मेंबर से किसी से को भी यूज हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ कोई भी यूज हो जाएगा, मतलब इसके दादा दादी होते ना तो उनके लिए भी यूज हो जाता। तो बस वो आने वाले हैं, पूरा प्रोसीजर मैं भी समझूंगी, आपको भी समझाऊंगी, क्योंकि आपके आने वाले बच्चों के लिए भी वो बहुत अच्छी चीज है। तो गाइस कॉर्ड लाइफ की तरफ से आ गए हैं, तो हमें भी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, नॉलेज नहीं है यूम्बिकल कॉर्ड के बारे में। तो आज हम भी सुनेंगे और हमारे साथ साथ आप भी सुनना। जी बताइए। इसमें मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टेम सेल्स होते क्या हैं, कैसे उसको यूज करते हैं और कौन कौन सी कंडीशन हम ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें रहता है कि हम डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का जो नाड़ू होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और उसमें जो कॉर्ड ब्लड रहता है उसकी कलेक्शन की जाती है। उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है ब्लड स्टेम सेल्स, एक होता है टिश्यू स्टेम सेल्स, जिसकी प्रिजर्वेशन होती है। तो उसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन है जो क्योर करने के लिए। ब्लड रिलेटेड, जैसे आपने सुना होगा थैलेसीमिया, जैसे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता, हर 15-20 दिन बाद या महीने बाद चेंज होता है। यस, ब्लड चेंज होता है। ल्यूकीमिया, जैसे ब्लड रिलेटेड कैंसर्स हो गए। ल्यूकीमिया की मैम अलग 15 टाइप है, एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया। देन एनीमिया के केसेस होते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। वो सारी कंडीशन हम ब्लड स्टेम सेल्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं। राइट। इसी तरह में बहुत सारी कंडीशन है जो टिश्यू के साथ ट्रायल्स में है। जैसे आपने ऑटिज्म सुना होगा, स्पीच नहीं होती बच्चे की, ब्रेन डेवलपमेंट, प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाते, ऑटिज्म जैसी कंडीशन,
इसी तरह ऑटिज्म की तरह सेरेब्रल पाल्सी है, उन सारी कंडीशन में इसके हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं जो कि अप्रूव ट्रायल्स हैं अभी। उसमें मैम 40-50% इंप्रूवमेंट्स आती हैं बच्चे में उस केस में। तो इन दोनों सेल्स को हम यूज कर सकते हैं इन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। कंपनी और क्या बेनिफिट्स आपको साथ में प्रोवाइड करती है, स्टेम सेल्स तो कंपनी देगी जो आपके प्रिजर्व है, साथ में ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कंपनी बेयर करती है। 45 लाख तक की ट्रीटमेंट कॉस्ट कॉर्ड लाइफ विल बेयर, जिसमें 25 लाख फॉर ब्लड स्टेम सेल्स, 20 लाख फॉर टिश्यू स्टेम सेल, राइट। कोई इसमें डाउट किया आपको यहाँ तक कोई इसमें? नहीं, मैंने जितना सुना, मैंने ये सुना है कि इस कॉर्ड से कैंसर और ब्रेन ट्यूमर ऐसी जो बीमारी है उनका इलाज होता है। ये मैम हमारे डिसऑर्डर्स की लिस्ट है जिसमें कि ये जो कंडीशंस है अभी तक हम इसके लिए इन सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम मैम कैंसर्स हैं, ब्लड रिलेटेड कैंसर्स हैं, वो सारे इससे हम ट्रीट कर सकते हैं। ल्यूकीमिया एक ब्लड रिलेटेड कैंसर है। कैंसर में होता क्या है, ब्लड बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है, राइट। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कीमोथेरेपी। हमने सुना है कीमोथेरेपी कैंसर। एक्चुअली हमारी जो सासू माँ थी, हमारी मम्मी थी, इनकी मदर, उनको भी था ब्रेस्ट कैंसर था। ओके। तो उनकी भी कीमोथेरेपी होती रहती थी। यस मैम। इसी तरह मैम वो टिश्यू रिलेटेड कंडीशन है, इस तरह ब्लड रिलेटेड कंडीशन है। जैसे आपने बोन मैरो सुना होगा, हमारे बैक में वो क्या होता है मैम, बॉडी के सारे सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, या तो वो सेल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है या वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। थैलेसीमिया के केस में क्या होता है, वो प्रोड्यूस ही नहीं करता। ब्लड कैंसर के केस में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो कीमो से क्या होता है, वो सेल्स को खत्म कर देते हैं, राइट। फिर दोबारा हर महीने 2 महीने बाद कीमो करवानी पड़ती है। कैंसर के केस में ये रहता है। अब मैम इसमें क्या है, एक बार आपका कीमो होने के बाद बोन मैरो को एक बार डिस्ट्रॉय करने के बाद इन सेल्स को बॉडी में डालते हैं, वो दोबारा से बोन मैरो की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह वो डिजीज ट्रीट होती है, चाहे वो थैलेसीमिया हो या कैंसर रिलेटेड कंडीशंस। मेन ये है इसका। तो मोटा मोटा ये है गाइस कि अगर हम ये सेव करते हैं तो कल को कोई भी बच्चे को बीमारी होती है, घर में किसी को कुछ भी होता है, तो ये वो चीज़ें काम आ जाती है, जिससे मतलब ठीक होने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यही मतलब ये पूरी फैमिली को कवर करेंगे, मदर, फादर, बेबी। अगर ग्रैंड पेरेंट्स होते तो उनको भी करता, पर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, तो हम 5 मतलब ब्लड रिलेशन को कवर करते हैं। बेबी सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ओके। तो ये आईवीएफ वाले बेबीज का भी हो जाता है ना, पूरे फैमिली का? यस मैम। तो गाइज ये ऐसा है कि जो यूम्बिकल कॉर्ड होती है डिलीवरी की 15 मिनट तक ही ना फ्रेश रहती है। तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने बोला कि मैंने तो अपनी जो यूम्बिकल कॉर्ड है देखी है, पर उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि 15 मिनट का टाइम होता है। तो जब पायल डिलीवरी के लिए जाएगी तो इनकी जो टीम है वो पायल को एक किट देगी, उस किट में जो यूम्बिकल कॉर्ड है उसको हम सेव कर लेंगे। यूम्बिकल कॉर्ड जैसे होती है फिर लाइफ टाइम वैसी रहती है आपके पास सेव? इसकी सर क्रायो प्रिजर्वेशन होती है। क्रायो प्रिजर्वेशन मींस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होता है। उसमें -150 टू -196 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। लाइक क्रायो वेसल्स होते हैं जिसमें प्रिजर्व होता है। मतलब कितने टाइम के लिए ये मतलब रहती है? 75 ईयर्स तक हम इसको 75 साल तक सेम रहती है जैसे आप बच्चे के टाइम पे हुई थी। यस। और जैसे गुड्डू आईवीएफ में नहीं होता, हम अपने एक्स्ट्रा एग्स जो है वो फ्रीज करा देते हैं कि इन फ्यूचर 3 इयर्स 5 इयर्स बाद हमें दोबारा बेबी चाहिए तो वो एग्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वैसे ही ये भी है। अच्छा ठीक है। मतलब साइंस बहुत आगे चली गई है, हम थोड़े पीछे हैं अभी। तो चीज़ें हैं, हम बस इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि आपको भी फ्यूचर में ये चीज़ें आपको पता हो, क्योंकि ना पायल इन चीज़ों पे R&D करती रहती है और जब पायल जो बोलती है फिर हम उसी में ओके कर देते हैं। अरे हुआ क्या था, जब हमारा जैद हुआ ना, मुझे लगा जैद होने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई, पीडियाट्रिक के पास, जो जिनके पास जैद था। मैंने बोला कि गोलू की कॉर्ड भेज दो वहाँ पे। कह रहे ये ना प्रोसीजर पहले से होता है मैम, अभी नहीं होता। तो फिर मैंने कहा यार शिट, मैंने पहले पूछा नहीं हमने, तो मैं होने के बाद बोल रही कॉर्ड भेज दो वहाँ पे, उनको बुला लो। तो अब हमें पहले से पता है तो सही हो जाएगा। पर ये फ्यूचर के लिए है। अगर आज हम ये चीज़ें जो शेयर कर रहे हैं ये आपके लिए भी हैं, जितने लोग हमें देख पा रहे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ना कुछ चीज़ें हमें नहीं पता, पर जो चीज़ें हम अपने ऊपर आजमा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी वो चीज़ें करें। और ये लाइफ टाइम क्या होता है ना, अभी छोटी सी चीज़ लगती है पर लाइफ टाइम के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। कल को कोई भी आपकी फैमिली में बीमार होता है, कुछ भी होता है, तो ये चीज़ें फिर हमारे पास ना होती नहीं है, तो बहुत अफसोस होता है। क्योंकि गुड्डू आजकल का खाना पीना और मतलब एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये डिसीज बहुत ज्यादा लोगों को होती रहती है। अब मेरे फैमिली में देख लो, मेरे 3-4 चाचा कैंसर से गए हैं, चाचियां भी कैंसर से गई हैं, मेरे नाना गए हैं। मेरी मदर को था। तो ये सब चीजें अच्छी हैं कि अब ये सारी चीजें आ गई हैं, तो हम जो चीज हम कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना। सही बात। नो, इट्स जस्ट लाइक इंश्योरेंस। जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, हमें पता है हमें रिक्वायरमेंट पड़े तो वो चीज़ अवेलेबल है। मैं आपको गाइस चार्जेस भी बताऊंगा, मैं इनसे पूछ लेता हूँ चीज़ें थोड़ी सी, और फिर मैं आपको शॉर्ट का डिटेल में बताऊंगा और फिर हम करते हैं साथ में, आप भी कर सकते हैं। तो 2 प्लान है हमारे, एक 21 साल का और एक 75 साल का है। जो 21 साल का प्लान है उसकी हमारी जो कॉस्ट है 62,990 है।
इसमें सर आपका ब्लड और टिश्यू दोनों कवर होते हैं। जो ब्लड रिलेटेड कंडीशन होगी या जो ऑर्गन रिलेटेड टिश्यू रिलेटेड जितनी कंडीशन आ जाती हैं, जो बॉडी के जितने ऑर्गन है उस वो कॉर्ड टिश्यू के साथ कवर होती है। और स्किन रिलेटेड भी? स्किन रिलेटेड वो मैम उसके लिए अलग है, अलग वो मैं है आपको बताता हूँ। इसमें ऑर्गन रिलेटेड और ब्लड रिलेटेड चीजें कवर होंगी। इसका जो 21 साल का पैकेज है वो है 62,990 का। इसमें आपने जो पहले पे करना है वो रहेगा 6500 रुपए। बाकी जो अमाउंट है आपको जो पे करनी है डिलीवरी से 1 महीने बाद की डेट का पोस्ट डेटेड चेक देना है आपको। या आप उसका मैंडेट भी कर सकते हो, ई मैंडेट होता है इसमें, ठीक है। यही अगर आप इसको लाइफ टाइम में कन्वर्ट कराना है, 75 साल का प्लान करना है आपने, तो उसके लिए 21,990 आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। टोटल आपका रहेगा 84,980 रुपए। अब जैसे एक बात बताओ, जैसे हमने सेव कर ली, आपने जॉब छोड़ दी, तो हम कहाँ ढूंढेंगे कि सर, हमारे ये एग्रीमेंट है जो कंपनी के साथ रहेगा। कंपनी के टोल फ्री नंबर्स है, हमारा यहाँ सेक्टर 17 में ऑफिस है। हमारे जो भी नंबर्स हैं वो सारे CUG नंबर्स हैं। मींस अगर नेक्स्ट जो पर्सन आएगा उसके पास चलेंगे वो नंबर, कोई भी बंद नहीं होगा नंबर। कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एग्रीमेंट है कंपनी के साथ होगा आपका। इसमें सारा कुछ मेंशन है जो मैंने आपको बताया। मतलब एक तरह से बैंक बोल सकते हो। बैंक जैसे हम अपना बैंक में पैसे जमा करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही है ये। यानी कि तो हमारी तो 2 कॉर्ड्स है। हाँ जी, हाँ, तो दोनों कॉर्ड्स का अलग दोनों अलग कॉर्ड्स का अलग होएगा, साथ अलग साथ अलग होता है। अच्छा, अलग अलग रिजर्वेशन होगा। ओके ओके। तो गाइस फाइनली बादल भाई पहुंचे हैं घर पे। तो बादल भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है जीवन में और कैसा लगा? हाल बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, लेकिन मैं आपके YouTube के बटन देख रहा हूँ सारे। मैं कह रहा हूँ लाइफ हो तो ऐसी। बटन मेहनत से कमाए जाते हैं, पैसों से नहीं आते, ये मैं आपको बता दूं। नहीं सीरियसली, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये गोल्ड बटन, सिल्वर बटन, जितने भी बटन है सारे किस दिन मेरे घर पे भी लगेंगे। हैं? यार ये तुम्हारा घर तो है ना भाई? ये तो आपको सोचना चाहिए, ये ये आपका। बात ये है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बादल भाई हमारे बड़े भाई हैं और अभी शाम को हम वर्कआउट करने वाले हैं साथ में। और बादल भाई स्पेशली दिल्ली से आए हैं सारे काम काज छोड़ के, तो हम इसी खुशी में इनको खाना भी खिला देते हैं। तो भैया फाइनली पापा पहुंच गए हैं, नाना बन गए हैं। और बिल्कुल कैसा जी। महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो सबका मजा आ रहा है, मेरे को, कन्नू को, सबका अब मजा। 1 घंटे तक आप अंदर नहीं जाओगे, बच्चों को 1 घंटे बाद मिलवाएंगे। बिल्कुल आराम से। बच्चों हम खुद रेस्ट रेस्ट करें फिर मिलेंगे, क्योंकि हमें थकावट हुई है कि बच्चों को नो पहले रेस्ट करेंगे फिर मिलेंगे बच्चे से। कई कह रहे हैं तेरे जैसा है, मगर सारे लिख रहे हैं नानी जैसा है। हमारा तो रोल ही नहीं है, मतलब है कन्नू आप तो रोनी नहीं है। नानी जैसा है, गोलू जैसा है, बस। हाँ। अच्छा तेरी किस्मत है ये उठा हुआ है, नहीं तो हमेशा सोता रहता है। अच्छा दिन में भी सोता रहता है। छोटा ना खुशी है। गोलू आ गई, गोलू गोलू जैसा है ना, गोलू। तो रो रहे हैं। क्यों? बच्चा देख। देखो ना पापा। बोलो मम्मी, तुम तो ना हमेशा ना कुछ रोते रहते हो खाम में। काका आएगा बाची रहता। ठीक है। हाँ, रो क्यों रही हो? अब ये रोएंगे तो मेरे को भी रोना आएगा। अब गोलू रोएगी तो मैं भी। ये खुशी के आंसू होते हैं, खुशी के। अरे होता ही है, जब इसको देखा बंदे को होता ही है। क्यों? बादल भाई तुम मत रोने ले जाना। बादल भाई मुझे लग रहा है रोने लग गए। कोई खाना लेना, मैंने कटोरी भर दी पूरी, मेरे कटोरी में से बाहर गिर गया दही सारा। दीदी ऐसा क्यों? आपको लगता है आपके दही बल्ले कोई खाएगा? हाँ मुझे लगता है। कौन तुम खा लोग इतने सकता है? सारे हो घर में, कोई भी खा सकता है। ओह माय गॉड। तो गाइस आप देखो दीदी कितना सारा खाना खाने वाली ए नजर मत लगा मुझे। तो गाइज ये हमारा छोटा भाई है। मतलब बहुत छोटा है, चिकू की तरह ही मेरी जान है। और ये थोड़ा सा ना अफरान में रहता, आता नहीं है, कमाई में रहता है, कमाई में। बता रहा था मैं कल परसों कि बहुत मेहनती बन गया है, बहुत मेहनती। तो ये कह रहा है मुझे रेंगुलर चलाने हैं, तो इसको रेंगुलर ट्राई दिलाने जा रहा हूं। चलो चलो क्या करें? घर चलो। यार पापा कमाल होगी यार, इसलिए आए हो क्या यहाँ पे? हैं हमारे कार्यकर्ताओं को लेके जा रहे हो आप? मैंने मना कर दिया, मैंने बोला मैं कि चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, नहीं तो मैं मम्मी को यहाँ ही रख रही हूँ। हाँ। फिर अकेले चले जाना आप। तो कोई बात है बेटा? देख रहे हो नाना कह रहे घर लेके जा रहा हूँ मैं मम्मी को। कोई कहीं नहीं जाएगा, ताला लगवाओ बाहर, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो चीको पूछ रहा है कि पापा आप कितने साल के हो गए? मैं तेरा बाप हूँ, मैं कितने साल का हूँ, तुझे क्या? हाँ पापा देखो चाचू कितने बड़े हैं, आपकी चप्पल भी आगे पूरी। बेटा पाँव ना 14 साल के बाद थोड़ा बहुत सेम रहता है, उसके बाद पाँव नहीं बढ़ता, पाँव सेम रहता है। क्या बोलते हो? पाँव तो सेम रहता है, मतलब ये कि 14 के बाद से लेके जितने भी तुम्हारी एज बढ़ती जाती है उसके बाद पैर तुम्हारे सेम रहते हैं। देखो जीजू और मेरी तो पैर चप्पल सेम आ गई है। समझ गया? थोड़े से आप बड़े हो जाओ, हमारे भी कपड़े और फुल चप्पलें आपको आने लग जाएगी। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ खतरनाक बॉडी। बस 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 अब बंद कर ले, बंद कर ले। अरे चिकू के 6 पैक्स ऐसे मेरे लिए। तो हम शुरू करेंगे। तो 1 2 स्टार्ट करो। 3। ये लो भैया, ये बादल भाई है हमारे, बहुत ही खतरनाक बॉडी बिल्डर। मतलब खतरनाक तो मतलब खतरनाक। चीकू हाँ जी। ऐसी बॉडी बनानी है? हाँ जी।
ये देखो, ये है हमारे बादल भाई और आज ये हमें ट्रेंड करने आए। चिकू, बादल भाई तुम्हारी मेहनत है यार, बॉडी ऐसे नहीं बनती, बहुत ही कमाल की बॉडी बनाई हमारे बादल भाई ने। मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, आप वही डाइट खा रहे हो ना जो मैंने बताई थी? कौन सा वही खा रहा हूँ जो आपने बताई थी। हमारे बड़े भाई यार, इनकी मेहनत यार, जितनी भी बॉडी है ना सारा मसल मास है, कोई फैट नहीं। मैंने कभी किसी के सामने जो है टी शर्ट नहीं उतारी आज तक, भाई की रिस्पेक्ट है दिल से। 8 साल से इस बॉडी पे काम कर रहे हैं भैया, मुझे लग रहा है 5-7 करोड़ तो इन्होंने बॉडी पे लगा दिया, नहीं तो फ्लैट का किराया आता इनका 10 लाख रुपए। आज बादल भाई कराएंगे वर्कआउट, तो देखना ना भूलना, ठीक है चिकू? पापा मैं भी करूंगा। ठीक। पापा 2 दिन हुए फोटो खींच के दिखाओ अपने कैमरे से। यार ये खतरनाक कैमरा है, इसी से शूट होगा ब्लॉग। भाई कन्नू कैसी गाड़ी? बहुत बढ़िया, राइट लो। हाँ राइट। बहुत बढ़िया, ये इतनी मैसिव ऊंची गाड़ी है ना, इतनी मैसिव, अलग से पता चल रहा है कि तुम गाड़ी नहीं ऊपर बैठे हुए ट्रक ही चला रहे हो। बढ़िया। चिकू आपको चलानी है? पापा वीडियो की चलाऊंगा। नहीं चलाने? तो कन्नू ने भैया चलाई है रैंगलर गाड़ी चला के मजा आ गया, बहुत बढ़िया गाड़ी। सर, आपको गाड़ी नहीं घड़ियाल। बहुत जबरदस्त अल्टीमेट। मेरे को तो मैंने चलाई है, मेरे को तो बहुत मजा आ गया गाड़ी। बाय मम्मी, बाय। फिर आ मिलेंगे जाना टाइम से। हाँ, मगर आप मुझे कॉल कर देना अगर जब भी तबीयत खराब हो। जैसे मैंने किया था। हाँ हाँ, वैसे कर देना। 5 घंटे लगने आने में, बस हॉस्पिटल मिलेंगे फिर। ओके बाय बेटा, बाय। ओके पापा, ओके बेटा, बाय। ओके बाय। अब चीकू को संभाल लेना, नाराज हो रहा है। हाँ पता, नाराज हो रहा है। कन्नू को ऑफिस ना जाना होता ना तो रह जाता। कन्नू मुझे यही बोल रहा है, कन्नू कह रहा है मैं अगली बार ना फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के लिए आऊंगा। हाँ उसने बताया ना, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है उसकी। और जाओ 2 मिनट पहले तो आए हो। 2 मिनट पहले। कन्नू अगली बार कब आएगा तू? अगली बार जब तुम बोलो। फ्राइडे सैटरडे संडे। अगले वीकेंड। पापा पूछ रहे डायमंड प्ले बटन कब आएगा, मैंने कहा बस आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार है हमारी पब्लिक को भी। पापा मम्मी को बस ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ पायल तो बटन होना डायमंड भी चाहिए। हो जाए। हैं मुझे लगा था। नहीं अभी आया नहीं। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली, क्योंकि